गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है फिर से तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में दिया गया है और आज बात कही गई है कि पाकिस्तान का क्या रुख है तालिबान के प्रति। इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है क्योंकि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है ये एडिटोरियल। हेडिंग है, पहले आप देख ही रहे हैं, हेडिंग है पहले एडिटोरियल का, पैरिक विक्ट्री ऑन इमरान खान्स प्रो तालिबान स्टैंड। तो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा इसे। पहला वर्ड है आज का पैरिक विक्ट्री। पैरिक विक्ट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी कोई जीत या ऐसी कोई सफलता जो कि हमें काफ़ी कुछ खोने के बाद प्राप्त हुई हो, मतलब काफ़ी कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा हो तब हमें वो जीत प्राप्त हुई हो, ऐसी जीत को बोला जाता है पैरिक विक्ट्री। If you describe a victory as a Pyrrhic victory, you mean that although someone has won or gained something, they have also lost something that was worth even more. That is called Pyrrhic victory. Synonyms आप देख सकते हैं, can mean victory, hollow victory, no worth victory और offset victory. Antonyms advantage, boon, chance और destiny. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई सपोज अ Pyrrhic victory इज स्टिल अ विक्ट्री, कि मैं ये मानता हूँ कि जो एक इस तरह की जो जीत प्राप्त होती है, जो एक पैरिक विक्ट्री होती है, वो भी एक एक्चुअल में वो भी एक क्या है, जीत प्राप्त करने ही जैसा है। अगला हमारा शब्द है शैकल्स। शैकल्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। शैकल्स का मतलब होता है वो हथकड़ियाँ, वो बेड़ियाँ जिसमें पकड़कर मुजरिम को ले जाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसे बोला जाता है शैकल्स। वन ऑफ पेयर ऑफ मेटल रिंग्स कनेक्टेड विद अ चेन पुट अराउंड अ प्रिजनर्स रिस्ट और एंकल्स, दैट इज कॉल्ड शैकल्स। शैकल्स के सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, चेन्स, हैंडकफ्स, आयरन्स और फेटर्स। एंटोनिम्स है रिलीजेस, असिस्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लेबर यूनियंस आर शैकल्ड बाय द लॉ, कि जो ये लेबर यूनियंस होती हैं ये भी कानून की बेड़ियों में बंधी है, इस तरह से बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विकास होना, डेवलप होना किसी चीज़ का, या उसका पुनरुत्थान, पुनर्जीवन मिलना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है रिसर्जेंस। इफ देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ एन एटीट्यूड और एक्टिविटी इट रीअपियर्स एंड ग्रोज, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन और रीबर्थ। एंटोनिम्स है अटेन्युएशन, डिसअपियरेंस, ब्लाइट और ब्रेकडाउन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पुलिस से ड्रग्स ट्रैफिकर्स आर बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस, कि पुलिस का ये मानना है, पुलिस का ये कहना है कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, जो इस तरह का काम करते हैं, वो इस हिंसा को भड़काने के पीछे उनका हाथ है। किनका हाथ है? जो ड्रग ट्रैफिकर्स है उनका हाथ इस हिंसा को, मतलब इस हिंसा को भड़काने में उनका हाथ है, इस वजह से ये हिंसा भड़की है। अगला हमारा शब्द है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना किसी काम के लिए, हम बोल सकते हैं निर्भीक बनाना किसी को या साहस देना, उसे बोला जाता है एम्बोल्डन। इफ यू आर एम्बोल्डन्ड बाय समथिंग इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एनफ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हर्टन, एनकरेज, चीयर और रिएश्योर। एंटोनिम्स है डिस्करेज, डोंट, डिसहर्टन और डिप्रेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रेजिडेंट वॉज स्टेडली एम्बोल्डन्ड बाय द डिस्कवरी दैट ही फेस्ड नो अपोजिशन, कि प्रेजिडेंट इस बात से बिल्कुल उत्साहित थे, प्रोत्साहित थे एकदम बिल्कुल, उनको थोड़ा सा साहस मिल गया कि जब उन्हें ये पता लगा कि उनका कोई भी अपोजिशन, कोई भी उनका जो विपक्षी दल वो नहीं है, कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा है। अगला हमारा शब्द है क्योटिक। क्योटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्योटिक का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो, अव्यवस्थित होना, उसे बोला जाएगा क्योटिक। समथिंग दैट इज क्योटिक इज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड क्योटिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डरली, डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी। एंटोनिम्स है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड, सिस्टमेटिक और मेथोडिकल। मेथोडिकल। एग्जाम्पल देख लीजिए, विद नो वन इन चार्ज द सिचुएशन बिकम chaotic, कि देखने वाला कोई नहीं था, इंचार्ज कोई नहीं था, इसकी वजह से जो स्थिति है वो भी ज़्यादा खराब हो गई और भी ज़्यादा इधर मतलब अस्त व्यस्त हो गई, वहाँ पे अस्त व्यवस्था रही क्योंकि कोई भी वहाँ पे सुपरविजन करने वाला नहीं था, चार्ज में नहीं था कोई भी। अगला हमारा शब्द है फ्लरिश। फ्लरिश वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लरिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विकास होना, फलना फूलना, उन्नति करना, उसे बोला जाएगा फ्लरिश। इफ समथिंग flourishes, it is successful,
active or common, and developing quickly and strongly, that is called flourish. Synonyms आप देख सकते हैं thrive, prosper, boom और grow. Antonyms है fail, lose, languish और shrink. Example आप देख सकते हैं business flourished and within 6 months they were earning 18,000 rubles a day. कि उनका जो व्यवसाय है वो बढ़ता चला गया, मतलब फलने फूलने लगा, उन्नति करने लगा, और कम से कम 6 महीने के अंदर ही वो कम से कम 18,000 जो रूबल है वो एक दिन में कमाने लगे. अगला हमारा शब्द है रेमनेंट्स. रेमनेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रेमनेंट्स का मतलब होता है हम बचे हुए भाग की बात कर रहे हैं, किसी की बचा हुआ अवशेष या शेष बचना, किसी चीज का बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट बचता है कोई, उसे बोला जाएगा रेमनेंट्स. The remnants of something are small parts of it that are left over when the main part has disappeared or has been used or destroyed. That is called remnants. Synonyms आप देख सकते हैं leftovers, remains, scraps और reminders. Antonyms है whole, course, basis और middle. Example आप देख सकते हैं there are few trees. These few trees are the remnants of a huge forest. कि पहले यहाँ क्या हुआ करता था, बहुत एक घना बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और इस अब ये क्या केवल ये उनमें से उस बड़े जंगल में से केवल क्या बचे हैं, ये कुछ ही केवल पेड़ बच गए हैं अब उस बड़े जंगल में से. अगला हमारा शब्द है रिजीम. रिजीम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रिजीम का मतलब होता है हमारी जो गवर्नमेंट होती है, शासन चलाना, शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला जाएगा रिजीम. अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन that has not been elected in a fair way, that is called regime. Synonyms आप देखते हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम. Antonyms है chaos, disorder, anarchy और disorganization. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम. उसके पश्चात मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन जो व्यवस्था थी, सरकार थी, उनका क्या जवाब था. अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ. ट्रायम्फ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी भी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, विजय मिलना, विक्ट्री मिलना, उसे बोला जाएगा ट्रायम्फ. ट्रायम्फ इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड रिजल्टिंग फ्रॉम अ सक्सेस और विक्ट्री, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन. एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ, कि जो टीम थी वो जीतकर घर अपने स्वदेश अब वापस जीतकर वो लौटी, विजय होकर वो वापस लौटी. अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव. काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विपरीत प्रभाव होना, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए लाभकारी ना होकर हम सोच रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और उसके बजाय वो क्या कर दे, हमें हानि कर दे, हमें नुकसान पहुंचाए, उसे बोला जाता है काउंटर प्रोडक्टिव. Something that is counterproductive achieves the opposite result from the one that you want to achieve. That is called counterproductive. Synonyms आप देख सकते हैं barren, dysfunctional, detrimental और disadvantageous. Antonyms है effective, successful, useful और productive. Example आप देख सकते हैं in practice, however such an attitude is counterproductive. कि व्यवहार में वास्तव में जो इस तरह का व्यवहार है वो कैसा हो सकता है, बिल्कुल एकदम हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल उलट हो सकता है. अगला हमारा शब्द है डिग्निटी. डिग्निटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डिग्निटी का मतलब होता है हमारी मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा या गौरव, मतलब हमारा प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट. हमारा प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट को बोला जाएगा डिग्निटी. योर डिग्निटी इज द सेंस दैट यू हैव और योर ओन इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एंड अदर पीपल्स रिस्पेक्ट फॉर यू, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी. सिनोनिम देख लीजिए, वही है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, नोबिलिटी और ग्रैंड्योर. एंटोनिम्स है डिसऑनर, वर्थलेसनेस, शेम और डिसग्रेस. एग्जाम्पल देख लीजिए, शी स्टिल हैज हर डिग्निटी, कि वो अभी भी अपनी जो क्या है वो मर्यादा में है, अभी भी अपनी वो गरिमा की रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब गरिमा में है, वो अभी भी अपनी मर्यादा में है. यहाँ से दूसरा एडिटोरियल हमारा शुरू होता है. हेडिंग आप देख रहे हैं, फॉर द रिकॉर्ड नोविक जोकोविक एंड द 21st ग्रैंड स्लैम. फॉर द रिकॉर्ड नोविक जोकोविच एंड द 21st ग्रैंड स्लैम. तो आपको पता ही होगा जैसे वर्ष में 4 जो है ये लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसके बारे में बातें कही गई है. फ्रेंच ओपन होता है अपना, विंबलडन ओपन होता है,
और अपना अपना यूएस ओपन होता है। एक मैं और भूल गया, एक और भी होता है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे कि आपके लिए होमवर्क हो गया ये, कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनका नाम आपने बताना है। फ्रेंच ओपन होता है, अपना विंबलडन ओपन होता है, और अपना यूएस ओपन होता है। एक आपने नाम बताना है। यूएस ओपन अभी ऑर्गेनाइज होगा तो उसके बारे में बातें हो रही है कि किस तरह से नोवाक जो जोकोविच है, इन्होंने 20 जो ग्रैंड स्लैम है वो जीत चुके हैं और इनके पास बड़ा अच्छा मौका है 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का। इसके बारे में बातें कही गई हैं, तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहला जो इसका वर्ड है वो है स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, उसे बोला जाता है स्काई स्क्रैपर्स। पर एडिटोरियल में किसी और कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। स्काई स्क्रैपर इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन अ सिटी दैट इज कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टावर्स, एडिफिसेस, बिल्डिंग्स और कैसल्स। एंटोनिम्स आपके लिए होमवर्क है, एंटोनिम्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका एंटोनिम्स ढूंढ के मुझे बताइएगा कि स्काई स्क्रैपर्स का एंटोनिम क्या है। मैं कमेंट में वेट करूंगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सो फार मुंबई हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स इन इंडिया, कि अभी तक मुंबई में जो है, इंडिया हमारे भारत की जो सबसे ऊंची ऊंची गगनचुंबी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं मुंबई में। अगला हमारा शब्द है बैकन्स। बैकन्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बैकन्स का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, इशारे से बुलाना किसी को, उसे बोला जाता है बैकन्स। To show somebody with a movement of your finger or hand that you want him or her to come closer, that is called beckons. Synonyms आप देख सकते हैं, calls, attracts, invites, wave. Antonyms है dismisses, shaves off और repels. Example आप देख सकते हैं, she beckoned me over to speak to her, कि उसने मुझे अपनी तरफ इशारा किया और मुझे बात करने के लिए, कि मैं उससे बात करूं, इशारा करके उसने मुझे इस तरह से कहा। अगला हमारा शब्द है रिकुपरेटिंग। रिकुपरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकुपरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, ठीक करना किसी चीज को, या पुनः स्वस्थ होना। यदि हम किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो पुनः रिकवर करना, उसको बोला जाएगा रिकुपरेटिंग। When you recuperate, you recover your health or strength after you have been ill or injured. That is called recuperating. Synonyms आप देख सकते हैं, recovering, convalescent, healing और improving. एंटोनिम्स है फ्रेल, डिटेरियोरेटिंग, वीक और बैड। एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है पर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको, देख लीजिए, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, अब तो ये नहीं रहे। मिस्टर अरुण जेटली का एग्जाम्पल मैंने लिया है। यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली हु वाज रिकूपरेटिंग आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट फॉर पास्ट 3 months मेड हिज रिटर्न टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उस समय का, अरुण जेटली जी, जो कि एकदम से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वापस वो क्या रिकवर हो चुके हैं और वापस अपना जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो संभाल ली थी। उस समय की बात है, अब तो मतलब पुरानी बात हो चुकी है अब तो ये। अगला हमारा शब्द है अनियरिंग। अनियरिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनियरिंग का मतलब होता है एकदम से ऐसा निशाना या ऐसी कोई बात बोलना जो ना चूकने वाली हो, एकदम अमोघ, अचूक, उसे बोला जाएगा अनियरिंग। इफ यू डिस्क्राइब समवन्स जजमेंट और एबिलिटी एज अनियरिंग, यू मीन दैट दे आर ऑलवेज करेक्ट एंड नेवर मिस्टेकन, दैट इज कॉल्ड अनियरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनफॉलिबल, एक्यूरेट, एग्जैक्ट और प्रिसाइज। एंटोनिम्स से इम्परफेक्ट, डिफेक्टिव, फॉल्टी और फॉलिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी हैज़ एन अनियरिंग इंसेक्ट्स फॉर पीपल्स वीक स्पॉट्स, कि किसी लड़की की बात की जा रही है कि जो लोगों की जो थोड़ी सी कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, तो उसके पास एक सिक्स सेंस है, बिल्कुल से वो उसे एकदम से जज कर लेती है कि किस व्यक्ति में किस तरह की कोई कमी है। मतलब ये फाइंड आउट करने में वो एकदम बिल्कुल ठीक सटीक वो अनुमान लगाती है, या इस तरह से वो बिल्कुल सटीक बताती है किसी भी व्यक्ति की कमियों के बारे में, कि इस व्यक्ति में इस तरह की कोई कमी है। अगला हमारा शब्द है पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेट्यूलेंट का मतलब होता है गुस्ताखी करना, बदमिजाजी करना, या बहुत इरिटेबल सा व्यवहार करना, चिड़चिड़ा व्यवहार करना, उसे बोला जाएगा पेट्यूलेंट। Someone who is petulant is unreasonably angry and upset in a childish way. That is called petulant. Synonyms आप देख सकते हैं, irritable, peevish, teasy, tasty और fractious. Irritable, peevish, tasty और fractious. Antonyms है pleasant, agreeable, gracious और amiable. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, his critics say he is just being silly and petulant, कि किसी व्यक्ति की आलोचकों की बात हो रही है, कि उनके आलोचकों का कहना है कि वो जस्ट एक मूर्ख व्यक्ति है और इस तरह से गुस्ताखी वो करता रहता है, चिड़चिड़े व्यवहार का वो व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है बाउट्स। बाउट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बाउट्स का मतलब होता है
के खास समय की हम बात कर रहे हैं, समय, दौर, या हम बोल सकते हैं कोई बुरा समय है, बुरा बीमारी का कोई बुरा दौर है, उसे भी बोला जाएगा बाउट्स। इफ यू हैव अ बाउट्स ऑफ एन इलनेस और एन अनप्लीजेंट फीलिंग, यू हैव इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड बाउट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंटेस्ट्स, बैटल्स, स्पेल्स और अटैक्स। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, अकॉर्ड, एग्री और एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ए सीवियर बाउट ऑफ फ्लू, कि वो फ्लू के जो बहुत खतरनाक जो बीमारी थी वो उनसे, उसके दौर से वो क्या कर रहे हैं, वो रिकवर वो कर रहे हैं, रिकवर उसने कर लिया है, रिकवरिंग, रिकवर वो हो रहा है वापस। अगला हमारा शब्द है मेटल। मेटल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये मेटल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। मेटल का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत तरह की कोई समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, कोई कठिनाइयां हैं, तो उस समय में भी बड़ी साहस दिखाना, दिलेरी दिखाना, अपनी शुरुता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाएगा मेटल। समवंस मेटल is their ability to do something well in difficult circumstances, that is called mettle. Synonyms आप देख सकते हैं, nerve, courage, fortitude और spunk. Antonyms है cowardice, timidity, fear और weaknesses. इसके antonyms है mettle word के। Example आप देख सकते हैं, I will ask for the government's help only after my trainees prove their mettle. He says कि कोई कोच बोल रहा है या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं गवर्नमेंट से, मतलब सरकार से मदद की आशा तब करूँगा, मदद मैं सरकार से तब मांगूंगा जो मेरे ट्रेनीज हैं, मतलब मेरे जो शागिर्द है, वो अपनी जो है मेटल, अपना जो साहस है, दिलेरी है, ओजता, शूरता, वो एकदम से बिल्कुल प्रदर्शित कर देंगे, प्रूव कर देंगे, तो मैं उसके बाद ही मैं सरकार से जो है किसी तरह की कोई मदद मांगूंगा, हेल्प मांगूंगा। तो ये मेटल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मैंने आपको दो काम दिए हैं, एक तो एंटोनिम्स आप बताना है वर्ड का, कमेंट करके बता दीजिएगा, और दूसरा मैंने वर्क दिया आपको 4 जो ग्रैंड स्लैम्स है उसके आपको नाम भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।